मन की व्याकुलता को लेकर ओशो कहते हैं, शरीर तो कभी बोर नहीं होता, उसे जो कल मिला था वही दे दो, मजे से प्रसन्न होकर तृप्त हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। शरीर तो एक यंत्र है, जैसे हम मोटर में पेट्रोल डाल देते हैं। वह मोटर यह नहीं कहती कि यही पेट्रोल तो कल डाला था और आज फिर वही डालने लगे, वही स्टोर की दुकान पर फिर खड़े हो गए आकर, आज हमें दूसरा बर्मा तेल चाहिए या तीसरा हमें इंजन ऑयल चाहिए, अब यही तेल हम नहीं लेंगे। नहीं, मोटर को कोई मतलब नहीं है, मोटर को पेट्रोल चाहिए। शरीर को भी कोई मतलब नहीं है कि आप क्या देते हो, उसकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। बस ज़रूरत पूरी हो गई, बात खत्म हो गई। इसीलिए जानवर ज़्यादा व्यस्त नहीं है, जानवर बिल्कुल ही व्यस्त नहीं है। एक कुत्ते को देखो, एक बिल्ली को देखो, बिल्ली व्यस्त दिखाई पड़ेगी जब तक चूहा ना मिल जाए, फिर उसके बाद बात खत्म हो गई, चूहा मिल गया, फिर बिल्ली शांति से बैठकर पता नहीं ध्यान करती है, सपना देखती है, क्या करती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बिल्ली भी ध्यान तभी तक करती है जब तक चूहा ना मिलता होगा। चूहे का ध्यान करती होगी, बाकी ध्यान भी नहीं करती होगी। मैंने सुना है एक बिल्ली एक झाड़ के नीचे बैठकर सपना देखती थी। एक कुत्ता पास से निकला और कुत्ते ने पूछा कि देवी, क्या देख रही हो, क्या सपना देख रही हो? तो उस बिल्ली ने कहा, बड़ा आश्चर्य, मैंने सपने में देखा कि वर्षा हो रही है और वर्षा में पानी की जगह चूहे गिर रहे हैं। उस कुत्ते ने कहा, मूर्ख बिल्ली, हमने पुरखों से भी कभी नहीं सुना, न हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कभी चूहे गिरते हैं। जब भी वर्षा होती है और भगवान खुश होता है तो हड्डियां गिरती हैं। चूहे कभी सुने हैं? हमने सपने भी देखे हैं, लेकिन हड्डियां गिरती हैं, चूहे कभी भी नहीं गिरते। यह बात ही गलत है। ठीक कहता है कुत्ता, क्योंकि कुत्ते के सपनों में तो चूहे गिरेंगे क्या, और क्यों गिरेंगे? कुत्ते के सपने में जब भूख पेट में होती होगी तो हड्डियां ही गिरती होंगी। बिल्ली के सपने में हड्डियां गिरने का क्या कारण है? जब भूख होती होगी तो चूहे गिरते होंगे। लेकिन सपने यहीं खत्म हो जाते हैं। शरीर से ज़्यादा जानवर का व्यक्तित्व नहीं है, और इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जिस आदमी का व्यक्तित्व शरीर पर खत्म हो जाता है, वह आदमी जानवर से ज़्यादा नहीं है। उसके और जानवर के बीच कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। जो आदमी सोचता है कि खाना पीना कपड़े पहन लेना, बस आ गई समाप्ति, हो गया दी एंड, वह आदमी जानवर के तल पर जी रहा है। उस आदमी की ज़िंदगी में भी एक तरह का संतोष होगा, क्योंकि जानवर बिल्कुल संतुष्ट मालूम पड़ते हैं। उस आदमी की ज़िंदगी में एक तरह की निश्चिंतता होगी, जानवर बिल्कुल निश्चिंत मालूम पड़ते हैं। उस तरह के आदमी के जीवन में बहुत चिंता नहीं होगी। जानवरों के जीवन में कोई चिंता नहीं है, लेकिन वह आदमी ना तो उन सुखों को जान पाएगा जो मन के हैं, और ना ही उन आनंदों को जान पाएगा जो आत्मा के हैं। इसीलिए सुकरात से किसी ने पूछा, एक असंतुष्ट सुकरात बनने की बजाय एक संतुष्ट सुअर बन जाने में क्या हर्ज है? सुकरात ने कहा, मैं एक संतुष्ट सुअर बनने की बजाय एक असंतुष्ट सुकरात ही बनना चाहूँगा, क्योंकि संतुष्ट सुअर उन लोकों की यात्रा नहीं कर पाता जिन लोकों की यात्रा असंतुष्ट सुकरात कर सकता है। इसीलिए देखा होगा
कि ना तो जानवर बोर होते हैं, ऊबते हैं, और ना जानवर कभी हंसते हैं। किसी जानवर को कभी हंसते हुए देखा? अगर रास्ते पर कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए तो फिर जिंदगी भर सो नहीं सकोगे, शहर से भागोगे और सब काम छोड़ दोगे कि मर गए, यह क्या हो गया, कि भैंस और हंस रही है। नहीं, कोई जानवर नहीं हंसता सिवाय आदमी नाम के जानवर को छोड़कर, क्योंकि हंसना और ऊबना मन की बातें हैं, शरीर की बातें नहीं। जानवर कभी नहीं हंसता। इसीलिए अगर आदमी की परिभाषा करनी हो तो हम कह सकते हैं, जो जानवर हंसता है उसका नाम आदमी है। हंसना आदमी का बुनियादी लक्षण है। आदमी ऊबता भी है, हंसता भी है, क्योंकि उसके पास मन है, और मन की खुशियाँ भी हैं, और मन की गैर खुशियाँ भी हैं। लेकिन शरीर के तल पर ही अगर आदमी रह जाए तो वह मशीन की तरह जीता है और समाप्त हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके भीतर क्या क्या छिपा था, कौन से रहस्य, कौन से अनजाने लोग, कौन सी यात्राएं बाकी थीं जिन्हें वह करता तो जीवन धन्य हो जाता।